नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह अपने YouTube चैनल PR पंकज सिंह पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम इतिहास विषय के साथ आप सभी के समक्ष आज उपस्थित हुए हैं। पिछले लेक्चर में हम भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी में हमने पुर्तगालियों का आगमन या पुर्तगालियों के बारे में अध्ययन किया था। उसी कड़ी में आज हम भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन में डचों का आगमन या डच व्यापारियों के बारे में अध्ययन करेंगे। डच मूल रूप से हॉलैंड या नीदरलैंड के रहने वाले थे। हॉलैंड या नीदरलैंड के मूल निवासी थे। नीदरलैंड को पहले हॉलैंड के नाम से जानते थे, अब वर्तमान में हम उसे नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। तो इनका भारत में व्यापार कैसा रहा, इनकी व्यापारिक शक्तियाँ, व्यापारिक कोठियाँ कब कब खुली, आइए हम इन्हें तथ्यवाद अध्ययन करते हैं। चलिए, पहला है, इनको हम हॉलैंड और हॉलैंड या नीदरलैंड के नाम से, हॉलैंड या नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। (1596) में कार्नेलियस डे हस्ट के नेतृत्व में डच व्यापारी भारत आए। ये पॉइंट एग्जामिनर बहुत पूछता है, इस पे हमें कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला है, पहले यूरोपीय व्यापारी थे। ये पहले यूरोपीय व्यापारी थे जिन्होंने संयुक्त रूप से संयुक्त पूंजी एकत्रित करके भारत के साथ व्यापार किया। भारत के साथ व्यापार किया। डच ऐसे यूरोपीय थे, डच ऐसे यूरोपीय थे जिन्होंने दो 200 सालों में अपने व्यापारियों को सर्वाधिक लाभांश कमवाया। सर्वाधिक लाभांश 18% कमवाया था। ये अर्थात डच जो यूरोपीय थे, ये जब भारत के साथ व्यापार करते थे तो इन्होंने टोटल 200 वर्ष में ही व्यापार किया है। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का हमारे देश में प्रभुत्व हो गया।
और वेदरा के युद्ध में ये हार कर सब कुछ अंग्रेज़ों को सौंप कर वापस चले गए। इन 200 वर्षों में इन्होंने अपने व्यापारियों को जो भी लाभ कमाया था, यानी यूरोपीय शक्तियों में जो भी शक्तियाँ आई थी, उनमें डच ने अपने व्यापारियों को सर्वाधिक लाभांश या सर्वाधिक लाभ कमाया था। तथा 1641 में डचों ने पुर्तगालियों के द्वारा डचों ने पुर्तगालियों के द्वारा कब्जा किए गए मलक्का पर अधिकार कर लिया। जैसा कि पुर्तगालियों में आपको बताया गया था कि पुर्तगालियों ने मलक्का पर अधिकार कर लिया था, लेकिन 1641 में डचों ने उस मलक्का पर, जिसको पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा था, उस पर अधिकार कर लिया था। इसी कड़ी में 1658 में सिलोन जो कि श्रीलंका में पड़ता है, अधिकार कर लिया। सिलोन पर अधिकार कर लिया। 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन सूती वस्त्र का उत्पादन और निर्यात डचों के द्वारा किया गया था तथा मुख्य वस्तुओं का निर्यात, जैसे मुख्य वस्तुओं का निर्यात जैसे अफीम, नील, सोरा। अफीम तो जानते होंगे आप लोग, अफीम, नील, जिसको अंग्रेज ज़बरदस्ती इसकी फसल भारत में उगवाते थे। नील, सोरा, अफीम, नील, सोरा, सीसा, मसाले तथा सूती वस्त्र का निर्यात करते थे तथा सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। अब हम थोड़ा पहले ऊपर रफ कर दें, फिर उसके बाद हम अन्य तथ्यों के बारे में जानते हैं। तो डचों ने भारत में सर्वाधिक जो उन्होंने निर्यात किया था, या सर्वाधिक जिस चीज़ के साथ व्यापार किया था, वो मसाला ना होकर वो वस्त्र थे। इन्होंने सर्वाधिक निर्यात वस्त्रों का किया है, वो भी सूती वस्त्रों का। ये व्यापार कोरोमंडल
व भड़ौच जो कि गुजरात में पड़ेगा, एक प्रमुख बंदरगाह है। कोरोमंडल आकर केरल तट पे पड़ेगा। के बंदरगाहों से करते थे। अगला पॉइंट, नील का निर्यात मछलीपट्टनम जो कि सूरत में था, सूरत मछलीपट्टनम से होता था। इन्होंने पुलिकट में स्वर्ण पैगोड़ा सोने के सिक्के, जिसका अर्थ होता है सोने के सिक्के, ढालते थे। स्वर्ण इन्होंने पुलिकट में स्वर्ण पैगोड़ा या सोने के सिक्के ढालते थे। ये पुलिकट में स्वर्ण पैगोड़ा या सोने के सिक्के ढालते थे। इनका व्यापार सहकारिता अर्थात कार्टेल पर आधारित था। व्यापारिक कोठियों के प्रमुख को फैक्टर कहा गया है या कहते थे। इनकी व्यापारिक कोठियाँ क्रमशः पहले मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम 1605 में। दूसरी है इनकी पुलिकट, पुलिकट 1610। तीसरी इनकी प्रमुख व्यापारिक हट्टी है सूरत 1616 तथा अगली है कराईकल। कराईकल का पड़ेगा पुडुचेरी में। कराईकल 1645 तथा अगली है पश्चिम बंगाल के चिनसुरा में। चिनसुरा जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ेगा 1653। ये इनके प्रमुख कोठियाँ थीं। यहाँ पर इन्होंने अपने व्यापार कोठियाँ चालू की थी। डचों की सबसे पहली व्यापारिक कोठी जो पश्चिम बंगाल में खुली वह थी 1627 में पिपली में। ये पॉइंट
लिखने योग्य है। यहाँ पर लिख देता हूँ, डचों की सबसे पहली व्यापारिक कोठी जो पश्चिम बंगाल में खुली थी 1627 में पिपली पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख स्थल है, वहाँ पर खुली थी। इसे गुस्ता बासु नामक व्यापारी ने खोला था। गुस्ता बासु नामक व्यक्ति ने इस कोठी को खोला था। यानी कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डचों की पहली व्यापारिक कोठी पश्चिम बंगाल में कब खुली थी, तो आपकी एक ये है चिंसुरा में, दूसरी ये है पिपली में। तो सबसे पहले जो खुली थी वो पिपली में खुली थी 1627 में। इसको खोलने वाला था गुस्ता बासु। इनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र पुलिकट से 1690 में नेगीपट्टम कर दिया गया। इनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र पुलिकट से 1690 में नेगीपट्टम कर दिया गया था। अगला, डचों और अंग्रेज़ों के बीच में के मध्य में 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ। वेदरा जो कि आपका पश्चिम बंगाल पड़ेगा। वेदरा का युद्ध हुआ जिसमें डच पराजित हुए और अंग्रेज विजयी रहे। और 1795 में डच भारत छोड़कर वापस यूरोप चले गए। ये रहा हमारे डचों का व्यापारिक इतिहास हमारे देश में, जो कि 200 वर्षों तक चला। एक छोटा सा लेक्चर था, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी लेक्चर है ये, और आपको बखूबी पसंद आएगा। और आप विधिवत नोट्स बनाते रहें ताकि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स या समस्या न बन सके, न खड़ी हो। और आज के लिए बस इतना ही। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हो मेरे टीचिंग स्टाइल्स को लेकर, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट के माध्यम से मुझे अपना सुझाव दे सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।